हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओ लैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो है वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी। साथ ही साथ हमने प्रोसीजर भी देखा था, यानी आप सिमुलेटर में और रियल लैब में आप इस जो एक्सपेरिमेंट है उसे किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। आज हम यह देखेंगे कि आप सिमुलेटर में इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यानी हम एक्सपेरिमेंट को अब आज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है वर्नियर कैलिपर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी, डिस्कस करी थी, इसके अलग अलग पार्ट हमने देखे थे। ठीक है, इसके साथ साथ हमने इसका जो प्रोसीजर था, यानी आप ये जो आपकी एक्सपेरिमेंट है उसे आप किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, ये हमने डिस्कस करा था। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है एनिमेशन की फॉर्म में ये देख लेते हैं कि आप इस एक्टिविटी में जो रीडिंग्स लेंगे किस प्रकार से लेंगे। ठीक है, तो आप जो ये आपकी वीडियो है इसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं, फिर हम जो है सिमुलेटर के माध्यम से इसे अच्छे से डिस्कस करें। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर से हम उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले ये आपका क्या है, इनर मेजरिंग जॉ, ये वाला पार्ट आपका आउटर मेजरिंग जॉ है, और ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल। ठीक है, ये आपका मेन स्केल है, और ये आपकी क्या है, डेप्थ मेजरिंग प्रोंग। अब हमारी जो एक्टिविटी है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमें एक स्मॉल स्फेयर, ठीक है, एक छोटा स्फेयर जो है, एक छोटा गोला जो है, सिलेंडर जो है, बीकर है, और हमारे पास क्या है, एक आयताकार ब्लॉक है। इनकी डायमेंशंस को, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनकी त्रिज्या को हमें मापना है। तो वो हम किसके माध्यम से मापेंगे, आपका जो ये वर्नियर कैलिपर है इसके माध्यम से हम मापेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आप लीस्ट काउंट किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आप एक मेन स्केल का डिवीजन लेंगे जो कि आपका mm है, ठीक है, और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो 0.9 mm है। ये हमने डिस्कस कर लिया था किस प्रकार से आप कैसे लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 MST माइनस 1 VST, यानी एक मेन स्केल रीडिंग माइनस एक वर्नियर स्केल रीडिंग। तो 1 माइनस 0.1 mm आया, यानी 0.1 mm क्या है, आपका वर्नियर स्केल का या वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, जिसे आप लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो एरर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जब आपके जो जॉज हैं, ठीक है, इनर जॉ है, आउटर जॉ है, प्रोंग, सब जब बंद है, ठीक है, तो उस समय जो आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है, और जो मेन स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल है, मेन स्केल का 0 और जो वर्नियर स्केल का 0 है, दोनों आपस में कोइंसाइड होने चाहिए। अगर ये कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या है, आपका जीरो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो एरर कितना आया है, 0, यानी यहाँ पे आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का एरर नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं जीरो एरर जो है आपका 0 आया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, चेक कर। तो मटेरियल हमने क्या क्या लिया है, वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, स्फेयर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, आपका जो है वर्नियर कैलिपर है, इसमें हमने क्या किया, स्फेयर रख दिया, यानी गोला रख दिया। अब गोले में क्या हुआ, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, ठीक है, वर्नियर स्केल का 0 आप देख सकते हैं ये है, वो आपका मेन स्केल पे कहाँ पे आ रहा है, यानी कहाँ पे उसका जो है लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 है, यानी ये जो लाइन है वो आपके जो है 2.1 और 2.2 के बीच में है।
ठीक है, 2.1 और 2.2 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, जो मेन स्केल रीडिंग लेंगे वो 2.1 लेंगे, यानी यहाँ पे बीच में है तो उससे पहली यूनिट, उससे छोटी यूनिट यानी 2.1। अगर दोनों कोइंसाइड होते हैं तो आप 2.1 लेते, ठीक है। अगर 2.1 पे आपकी जीरो रीडिंग कोइंसाइड होती तो आप 2.1 ही लेते। अब यहाँ पे क्या हुआ, बीच में आया, तो आप जो छोटी रीडिंग है वो लेंगे, यानी 2.1 लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब नेक्स्ट आपको वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। तो वर्नियर स्केल में जब आप रीडिंग लेंगे तो आप किस प्रकार से लेंगे, आपको ये देखना है कि आपके पास ये जो है वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है या कौन सा ऐसा डिवीजन है जो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड हो रहा है सीधे, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, ये 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, जो सातवां डिवीजन है वो जो है आपका मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 7 डिवीजन। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो टोटल रीडिंग जो होगी वो बराबर होगी कैपिटल एन यानी आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस स्मॉल एन यानी आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू एलसी यानी लीस्ट काउंट, जो कि क्या है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे, तो टोटल रीडिंग क्या जाएगी, एन है आपका 2.1, एलसी है 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो क्या जाएगा 0.07, 0.07, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो 2.17 आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम, क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्फेयर ले रहे हैं, तो स्फेयर की जो चौड़ाई है वो डायमीटर को शो करती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने डायमीटर के हिसाब से रेडियस को लिया है, तो r बराबर आपका d/2 होता है, आप जानते हैं, यानी रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई d जो है यहाँ पे डायमीटर है वो लिखेंगे बाय 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हमें बीकर का भी करना है, ठीक है। तो बीकर का भी हम बीकर का करेंगे, तो हमें एक बीकर चाहिए, वर्नियर कैलिपर चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बीकर की आप डेप्थ निकालना चाहते हैं और आप उसकी विड्थ भी निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी इनर विड्थ निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपका आउटर जॉ है, ठीक है, ये वाला, ये आपका इनर जॉ है और ये आपका आउटर जॉ है, तो जो इनर जॉ है वहां पे आप इसको इस तरीके से रख देंगे जैसे आप देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग 0 ये है आपका, तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यानी 3.5 और 3.6 के बीच में, तो आप रीडिंग लेंगे मेन स्केल की 3.5 3.5। वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी होगी, जो वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड करेगा, तो कौन सा हो रहा है, तीसरा, ठीक है। तीसरा ये आपका सॉरी दूसरा है, ये पहला डिवीजन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 यानी दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो है सेकेंड डिवीजन कर रहा है। फिर आप टोटल जो है रीडिंग लेंगे MSR प्लस VSR इंटू LC, तो 3.5 प्लस VSR कितनी है 2 इंटू 0.01, तो आपका आ गया 3.52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, उसकी डायमीटर आ गई, ठीक है। अब हम इसकी जो है डेप्थ मेजर कर रहे हैं, यानी गहराई। तो गहराई के लिए आप प्रोंग का यूज करेंगे। अब प्रोंग के पहले आप प्रोंग लगाएंगे, प्रोंग पे एडजस्ट करेंगे कि उसकी पूरी डेप्थ तक आए। फिर आपको क्या करना है, फिर वही रीडिंग लेनी है मेन स्केल पर जो है आपकी जो वर्नियर कैलिपर का 0 है वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 5.4 और 5.5 के बीच में, तो आप 5.4 लेंगे मेन स्केल रीडिंग यानी MSR, और वर्नियर स्केल रीडिंग
इन डिवीजन में कौन सा डिवीजन है जो कि मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं जो 8वां डिवीजन है वो कर रहा है, तो आपका VSR हो गया। अब टोटल रीडिंग हो गया MSR प्लस VSR इंटू LC, तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे अपना, ठीक है। 5.4 प्लस 8 इंटू 0.01 सॉल्व करेंगे तो 5.48 सेंटीमीटर आपका आ गया है। तो ये आपका क्या आ गया, डेप्थ आ गई, ठीक है, यानी गहराई 5.48 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो बीकर है वो क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर का जो है वॉल्यूम यानी उसके जो आयतन है उसके फॉर्मूले का यूज करके आप वॉल्यूम निकालेंगे बीकर का, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा बीकर का वो आएगा आपका पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू डी यानी डेप्थ, तो आपका आ गया यहाँ पे 53.30102 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो हम यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब इसका हम जो है डायमीटर और हाइट नापेंगे, तो आप इस तरीके से सिलेंडर को रखेंगे डायमीटर नापने के लिए। तो आप देख सकते हैं 0 कहाँ पे आ रहा है आपका 2.3 और 2.4 के बीच में, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 2.3, 2.3 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी आई है, ठीक है। तो ये कितनी आई है आपकी, 7 आई है, तो 2.3 प्लस 7 इंटू 0.01, तो आप इससे क्या करेंगे, इसका जो डायमीटर है वो निकाल देंगे, 2.37 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ के लिए आप सिलेंडर को इस तरीके से रखेंगे और फिर मेजरमेंट करेंगे, तो आपका आ गया 4.1 आपकी मेन स्केल रीडिंग, 6 आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई है। फिर आप फॉर्मूले का यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसकी लेंथ यानी लंबाई वो निकालेंगे, ठीक है। तो 4.16 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ गई है। अब आप क्या करेंगे, आपको आयतन निकालना है, तो सिलेंडर के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रख देंगे। तो क्या है आपका सिलेंडर का आयतन, पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू एल, तो आप वैल्यूज रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 18.343 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या गया, सिलेंडर का आयतन। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर ब्लॉक का हम लेंगे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में हमें क्या करनी है, इसके 3 डायमेंशंस लेने, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तो उनको आप मापेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी तरीके से रीडिंग लेंगे जैसे हमने अभी देखा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करके आप जो है टोटल रीडिंग निकाल देंगे, 7.2 प्लस 4 इंटू 0.01, ठीक है। तो आपका आंसर आया 7.24 सेंटीमीटर, तो ये आपकी रीडिंग आ गई, एक डायमेंशन आपकी ये आ गई। नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं, दूसरी डायमेंशन आपके जो आयताकार ब्लॉक है उसकी, तो उसमें आपका मेन स्केल रीडिंग n बराबर है 3.8 सेंटीमीटर और जो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग है वो 5 है, तो 3.8 प्लस 5 इंटू 0.01, तो आपकी वैल्यू आ गई 3.85 सेंटीमीटर, तो दूसरी डायमेंशन आपकी ये आ गई। अब हम तीसरी डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग आपकी 2.4 है, ठीक है, और आपकी जो है वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी 9 आई है, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे और फिर ये तीसरी डायमेंशन निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, आपका आयतन का फॉर्मूला क्यूब का, ये जो आपका ये क्यूबॉइड है रेक्टेंगुलर जो है, तो L इंटू बी इंटू एच, तो तीनों जो आपके डायमेंशन है वो लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आयतन आ जाएगा 69.40626 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब हम सिमुलेटर में देखते हैं कि सिमुलेटर में आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यानी अब हम रीडिंग को प्रॉपरली अपने आप लेके देखेंगे।
सबसे पहले हम एक स्फेयर ले लेते हैं, ये हमारा स्फेयर है, ठीक है। अब हमने स्फेयर लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्फेयर लिया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्फेयर लिया हमने यहाँ वर्नियर कैलिपर पे लगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखनी है, तो मेन स्केल रीडिंग ये आपका मेन स्केल है, ये मेन स्केल है या वर्नियर स्केल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल। मेन स्केल में वर्नियर स्केल की जो 0 वाली रीडिंग है ये 0 है, ये कहाँ पे आ रही है 2.1 और 2.2 के बीच में, तो आप मेन स्केल रीडिंग लेंगे 2.1, ठीक है, 2.1। अब वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करते हैं, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला कर रहा है, तो आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, 7 डिवीजन है, तो ये VSR आपकी 7 आ गई, ठीक है। तो पहला हमारा सीरियल नंबर, तो मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी आई है, तो यहाँ पे आपकी मेन स्केल रीडिंग है 2.1, ठीक है, VSR है 7। तो बच्चों आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी आई है, MSR कितना आया है 2.1, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई है 7 डिवीजन, तो आपका जो टोटल रीडिंग आएगी वो आएगी MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। तो MSR है आपका 2.1, VSR है 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, तो यानी 2.1 प्लस 0.07 यानी 2.17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी जो रीडिंग आई है 2.17 आई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसके डायमेंशन निकालें। अब हम चलते हैं आयरन ब्लॉक की तरफ, ठीक है। तो लोहे का ब्लॉक है तो यहाँ पे आपको इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, तो आपका ब्लॉक इस तरीके से आ गया है। अब आप क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को इस तरीके से खींच देंगे, उसका जो जॉ है उसे, अब आपने खींच लिया है, तो यहाँ पे आपके पास मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन स्केल है। तो मेन स्केल में जो आपकी रीडिंग आई है वो क्या आई है, आप वर्नियर स्केल का 0 देखेंगे फिर मेन स्केल देखेंगे, तो मेन स्केल पे 3.6 और 3.7 यानी 3.6 और 3.7 के बीच में आपका वर्नियर स्केल का 0 है, तो 3.6 आपकी क्या हो जाएगी, MSR हो जाएगी। मेन स्केल रीडिंग कितना आया है 3.6 मेन स्केल। वर्नियर स्केल की बात करते हैं, तो वर्नियर स्केल की 1 2 तीसरा जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी VSR आ गई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, यानी आयताकार ब्लॉक की यहाँ पे आपकी मेन स्केल रीडिंग आई है कितनी आई है, मेन स्केल रीडिंग आपकी 3.6, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई है 3 डिवीजन, तो टोटल जो रीडिंग आएगी वो आएगी आपकी MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR है 3.6, VSR है 3 इंटू 0.01, LC है आपकी। तो आपकी जो कैलकुलेशन आई है यानी लेंथ आई है 3.6 प्लस 0.03 यानी 3.63
सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे रीडिंग आई है वो कितनी है, आई है 3.63। ठीक है, लेंथ आ गई हमारी। अब हम विड्थ निकालेंगे। ठीक है, तो विड्थ देखेंगे तो विड्थ आप इस तरीके से मेजर करेंगे। मेन स्केल रीडिंग आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, 2.3। 1 ईयर स्केल की रीडिंग आपकी आ रही है 7। ठीक है, तो इसकी टोटल रीडिंग आएगी। ठीक है, तो VSR कितनी है आपकी, 7 है, MSR 2.3। तो 2.3 प्लस 7 इंटू 0.01, तो 2.3 प्लस 0.07 यानी 2.37 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप हाइट यानी ऊंचाई निकालेंगे। तो थिकनेस आप निकालेंगे तो थिकनेस कितनी आ रही है आपकी, 0.9 आपकी MSR आ गई। VSR रीडिंग आपकी आई है 4। 0.9 प्लस 4 इंटू 0.01 यानी 0.94। ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी आपकी, आपकी टोटल रीडिंग है वो आएगी कितनी आएगी, 0.9 प्लस 4, इसकी VSR रीडिंग है 0.01 यानी 0.94। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या क्या वैल्यूज आई है हमारी, एक है आपकी 0.94, एक है आपकी 2.37 और 3.63 क्या आ गई इसकी लेंथ। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर जो है आपका 8.086914 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका किसकी वॉल्यूम आ गई, रेक्टेंगल की यानी आयताकार ब्लॉक जो है आपका उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने पहला हमने जो है स्फेयर लिया था, स्फेयर की हमने क्या निकाली थी, डायमीटर। ठीक है, तो कितनी आई थी 2.17। तो इसका भी आप वॉल्यूम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम यानी जो आयतन है, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब होता है, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर है तो डायमीटर बाय 2 यानी इस तरीके से आप लिखेंगे। अब 4/3 4/3 इंटू पाई कितना है 3.14, डी कितना है आपका 2.17/2। ठीक है, डी/2 आपका इस तरीके से है जो कि आपका रेडियस है। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आया है वो आया है 5.3475838 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया, आयतन आ गया है, वॉल्यूम आ गया है किसका, स्फीयर का। ठीक है, तो हमने स्फीयर का और जो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है यानी आयताकार ब्लॉक है उसका जो है आयतन निकाल दिया।
तो बच्चों आज हमने ये देखा कि वर्नियर कैलिपर से आप किस तरीके से जो है मेजरमेंट लेंगे। हमने दो जो है वस्तुएं ली, जो कि आपका एक था आयताकार बॉक्स या ब्लॉक और दूसरा आपका जो था वो आपका स्फेयर था। स्फेयर का हमने डायमीटर निकाला और उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकाली। साथ ही साथ हमने ये देखा कि आप इसमें वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी जो वस्तुएं हैं उनका जो है वर्नियर कैलिपर के माध्यम से डायमेंशन निकालनी है और वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो बाकी सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।